आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए जो परमेश्वर इस साल का हमारे लिए जो दिया गया वायदा वचन को हम ले लेंगे। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय 13 वचन। और यह तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तुझे नीचा नहीं परंतु ऊपर ही करेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा हो जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया। प्रार्थना करते खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु, दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर। आप हमारे बीच में बात करे खुदा प्रभु। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरा होने पाए खुदा प्रभु। नया साल की संदेश खुदा प्रभु, आमीन परमेश्वर, आमीन प्रभु, वो मसीह में होने पाए खुदा प्रभु। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते खुदा प्रभु। हालेलुया। आज सभी को लेके आया, सबकी मनों को खोल दे खुदा परमेश्वर। स्वर्ग से प्रभु हालेलुया जो वेद हमारे लिए जो मिलता है खुदा परमेश्वर, उसको समझने के लिए सभी को प्रभु हालेलुया मन की आंखों को खोल दे खुदा परमेश्वर। तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु। प्रार्थना सुनकर और उत्तर दिए हम धन्यवाद करते हैं। बोलने वाला हम नहीं, आप हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दोबारा पढ़े हम लोग। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। पूछ नहीं सिर ठहराएगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे एक वायदा दिया है। कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? प्रभु क्या करता है? पूछ नहीं सिर बनाता है। अब मेरा सवाल ये है कि तो पूंछ और सिर में फर्क क्या है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? पूंछ जमीन पर रगड़ता है, सर ऊपर रहता है। अच्छा ओके। और बताइएगा आप लोग, और क्या बता सकते हैं पूंछ और सिर के बारे में? सिर यीशु मसीह को दिखाता है, ठीक है। और पूंछ मतलब शैतान हो गया। पूंछ शैतान हो गया। भैया कह रहे हैं पूंछ शैतान है। और वो तो बोल दिया सिर यीशु मसीह है। और ऊंचे स्थान पर लेके जाता है। चलो ठीक है। और सर के मतलब भी भैया। ओके 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 ओके। पूंछ और सिर का मैं अर्थ में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। परमेश्वर ने जो सृष्टि किया था, प्रभु ने सब कुछ सृष्टि किया ना। सृष्टि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और धरती को सब कुछ सृष्टि किया, चांद सितारों को सृष्टि किया, सूरज को सृष्टि किया, और एंड में प्रभु ने क्या किया? जानवरों को भी सृष्टि किया। प्रभु ने जितना भी जानवर को सृष्टि किया था, सारे जानवरों में 90% जानवरों, अगर आप देखोगे 90 से ज्यादा सारे जानवर आपको मिलेगा जिसका पूंछ होगा। हर जानवर का क्या होते हैं? पूंछ होते हैं। प्रभु की सृष्टि में प्रभु ने जो सृष्टि किया, उनके सबका चीजों में प्रभु ने क्या किया? पूंछ रख दिया। लेकिन जब इंसान को जब सृष्टि किया था, अपने हाथों से परमेश्वर ने सृष्टि किया था, अपनी हाथों से परमेश्वर ने, अपनी स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को जब सृष्टि किया था, तब इंसान को प्रभु ने क्या नहीं दिया? पूंछ नहीं दिया। परमेश्वर ने इंसान को कभी पूंछ बनाया नहीं। परमेश्वर शुरू से ही इंसान को क्या बनाया? सिर बनाया है। शुरू से ही प्रभु ने क्या बनाया? सिर बनाया। कभी परमेश्वर ने इंसान को पूंछ नहीं बनाया। लेकिन जानवरों को बनाते वक्त, चाहे वो उड़ने वाला पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो पानी के अंदर चलने वाला मछलियां क्यों ना हो, और मिट्टी में रेंगने वाला सांप क्यों ना हो, कोई भी जानवर क्यों ना हो, या जंगल में रहने वाला बड़े बड़े जानवर क्यों ना हो, कोई भी जानवर अगर आप देखोगे, हर एक जानवर के अंदर सिर भी मिलेगा आपको, पूंछ भी मिलेगा। ये संसार आज भी इस बात को, ऐसे एक थ्योरी को मानते हैं कि इंसान बंदर से आया है। इंसान कहां से आया है?
एक बात ध्यान रखना, इंसान अगर बंदर से आता है तो इंसान के अंदर भी, इंसान का पीठ में भी, पीछे भी क्या होना चाहिए? बंदर की तरह हमें भी पूंछ होना चाहिए था। नहीं, बंदर की तरह हमें भी क्या होना चाहिए था? पूंछ होना चाहिए था। पर पूंछ क्यों नहीं है? पूंछ क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को ऐसे एक सृष्टि बनाया है, कभी उसको पूंछ दिया ही नहीं। परमेश्वर उसको कभी पूंछ बनाना नहीं चाह रहे थे। परमेश्वर उसको हमेशा क्या बनाना चाह रहे थे? सिर बनाने का था। इंसान को प्रभु ने क्या बनाया? सिर बनाया। राज करना है। सिर वो दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, वो राज करने का अधिकार रखता है, वो लीडरशिप को दिखाता है। 4 लोगों को चलाने वाले होते हैं वो सिर। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? इसलिए बाइबल में क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहूंगा। यशायाह की किताब 9 का 15 वचन पढ़िएगा। सिर और पूंछ का असली अर्थ आपको यहाँ पता चलेगा। 9 का 15, यशायाह की किताब 9वां अध्याय 15 वचन। पूर्णिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है। हाँ, क्या बोला? पूर्णियो और प्रतिष्ठित पुरुष तो कौन सा पुरुष? प्रतिष्ठित। इसका मतलब क्या? आदरणीय पुरुष। इसका मतलब यही हुआ ना, हॉनरेबल, हॉनर, आदरणीय पुरुष। कौन है? दोबारा पढ़ो। पूर्णिया और पूर्णिय का मतलब क्या? पुराने लोग। पूर्णिय का मतलब यह होता है कि हमारे एल्डर लोग, हमसे बड़े, हमसे जो बड़े हैं वो क्या है? वो, और जो हॉनरेबल जो पुरुष जो होते हैं, ऑनरेबल मतलब जो आदरणीय जो पुरुष होते हैं, ये कौन है? ये सिर है। ये है सिर। अब पूंछ कौन है? और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। झूठा उपदेश करने वाला या झूठा नबी, झूठा भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, वो क्या है? पूंछ है। भैया ने सही बोला, पूंछ शैतान भी है। क्योंकि झूठ कौन है? शैतान का, शैतान का बाप है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो पूर्णिया का मतलब हमारे एल्डर। परमेश्वर सिर की रूप में प्रभु हमें सृष्टि किया है। सिर होने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है। इस साल की शुरुआत में ही आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम पूंछ नहीं है, हम सिर हैं। सिर की जगह आपको जाने के लिए आपको बहुत सारे चीजों को सीखना होगा। आपको पूर्णीय बनना होगा, या हॉनरेबल एक पुरुष या एक हॉनरेबल स्त्री के रूप में आपको आना पड़ेगा। बाइबल को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, बाइबल में पुराने नियम हो चाहे नया नियम हो, कई सारे पुरुष ऐसे थे जो आदरणीय लोग थे। उनको आदर दिया जाता था। क्या दिया जाता था? आदर दिया जाता था। और ऐसी स्त्रियों में भी देखोगे, कई सारी स्त्रियों को क्या दिया जाता है? आदर दिया जाता है। मैं आने वाला दिन में इसको ना एक अच्छा से हम सीखेंगे, थोड़ा और डीपली सीखेंगे। आज इतना टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि आज काफी लेट हो चुका है। तो हम बिल्कुल हल्का सा बस एक इंट्रोडक्शन समझ लो, बस हम उतने एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन आने वाले दिन में यदि प्रभु की इच्छा हो तो पूरा एक अच्छा से एक बाइबल स्टडी ही देखेंगे इसके ऊपर। मेरा मन कर रहा है कि क्योंकि ऐसे एक अच्छी एक उपदेश हमें मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या बनना है? आदरणीय। परमेश्वर हमें आदरणीय की रूप में बनाने वाला है। अब पूंछ नहीं, हमें क्या नहीं? अब पूंछ नहीं। जिसको पूंछ होगा वो सिर के सामने झुकना पड़ेगा। क्या बोला? जिसको पूंछ होगा वो सिर के सामने क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा। कभी सिर पूंछ के सामने झुकता नहीं है, पूंछ सिर के सामने झुकता है। जब भी आप पूंछ को देखोगे, पूंछ नीचे तरफ होते हैं और सिर जो है ऊपर की तरफ होते हैं। आपने देखा ना? कभी पूंछ किसी का से उठा हुआ देखा? बहुत कम। कुत्ते का पूंछ कभी कभी उठा हुआ मिलता है, ऐसे गोल से मिलता है।
कभी सीधा भी मिलता है, कभी नीचे भी मिलता है ना। हालेलुया। तो कुत्ते के पूंछ अलग, वो पूंछ छोड़ दीजिएगा, पूंछ से हमें लेना देना नहीं है। बाइबल कहती है पूंछ झूठा उपदेश को दिखाता है, झूठा नबी को दिखाता है, और सिर किसको दिखाता है? आदरणीय। मतलब इतना दिन से आपका जीवन में जो आदर नहीं मिला था, अब आने वाला दिन में आपको आदर मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। आपको आदरणीय पद पर आने के लिए आप अपनी चाल चलन स्वभाव को भी वैसे ही बदलना होगा। क्या बोला? आदरणीय पद के लिए आपको क्या करना है? थोड़ा मेहनत करना है। हमारी चाल चलन को क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। किस किस विषय पर हमें आदर मिले, किस किस विषय पर हम लोग हमें आदर करें। बहुत जब बाइबल में जब मैं पढ़ रहा था, सच में मेरा आंखें खुल गया है। बाइबल में लिखा है कि माँ बाप की आदर करना। बाइबल में क्या पढ़ते हैं? माँ बाप की आदर करना, और हमारे बड़ों की आदर करना, और परमेश्वर की आदर करना, प्रभु की आदर करने के बारे में हम पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, पति पत्नी का आदर करना है, पत्नी पति का आदर करना है, ये भी लिखा है। हालेलुया। तो ये आदर करने वाला ये जो स्वभाव है ना, हमारे जीवन में आना चाहिए। यही सिर है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना, सारे जानवर को प्रभु ने पूंछ दिया, पर इंसान को पूंछ नहीं दिया। क्यों पूंछ नहीं दिया? सिर बनाने के लिए। और दूसरा, परमेश्वर की आत्मा इंसान के अंदर वास कर रहा था, इसलिए परमेश्वर कभी उसको पूंछ नहीं देते हैं। इस पूंछ का मतलब होता है गुलामीपन को दिखाती है। पूंछ किसको दिखाती है? गुलामीपन को दिखाती है। गुलामीपन में जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें कभी नहीं बुलाया है। परमेश्वर उल्टा गुलामीपन से निकाल कर हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। गुलामी इस साल की शुरू से ही प्रभु से बोलना कि पूंछ के समान जो गुलामीपन हमारे जीवन में है, प्रभु उसको निकाल दो। कभी पैसे के कारण हमने कर्जा लिया होंगे, वो दे नहीं पा रहे होंगे, वो एक गुलामीपन को दिखाती है। किसी पापों की गुलामी करते होंगे, दासत्व करते होंगे, वो भी गुलामीपन को दिखाती है। कुछ ऐसे कोई आदत है जो हमारे जीवन से वो छूट नहीं रहा, वो गुलामीपन है। बीड़ी सिगरेट की आदत, दारू पीने की आदत, ऐसे कुछ ना कुछ जो गंदी आदत जो है वो हमारे जीवन से क्या नहीं होता है? छूटता नहीं है। जो हमें पूंछ बना के रखा है, शैतान हमें क्या बना के रखा है? पूंछ बना के रखा है। पूंछ की हाथ में तो कुछ नहीं है ना, अधिकार नहीं है। पूंछ किसी को डांट नहीं सकता है, पूंछ किसी को बोल नहीं सकता है, तो उसके अंदर क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने, शैतान ने क्या करके रखा? क्या बना के रखा? पूंछ बना के रखा है। ये मिटना है। आदरणीय जगह पर आप पहुंचोगे, परमेश्वर एक लीडरशिप की जगह पर आपको खड़ा करेंगे। इसको बोलते हैं हमारी पूर्णीय, मतलब हमारी जो एल्डर लोग हैं ना, हमारी जो एल्डर का मतलब पूर्णीय एल्डर है हमारा, उनकी जो पत्ते है ना, बहुत ही एक मतलब वजनदार पत्ते होते हैं। हल्का फुल्का नहीं बनाएंगे, प्रभु वजनदार बनाएंगे। वजनदार का मतलब समझते हैं? भाई अच्छा खासा भारी है। इसलिए दूसरा तिमोथी में क्या लिखा पता है? प्रभु के भवन में पढ़ो, दूसरा तिमोथी की किताब में वो वचन पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा अध्याय के 20वां वचन। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़े घर में केवल सोना चांदी का बर्तन ही नहीं, वरन उसके साथ क्या होते हैं? काठ और मिट्टी का बर्तन भी होते हैं। और कोई आदर, कोई आदर,
और कोई कोई अनादर के लिए, अनादर के लिए, आदर के लिए कोई अनादर। बड़ी सी भवन के अंदर आदरणीय पत्थर भी क्या नाम है, बर्तन भी होते हैं, एक अनादर बर्तन भी होते हैं। पिछले दिनों में मैं कुछ ऐसी कटोरी वगैरह लेने के लिए गया था, तो 2 कटोरी मिला था मुझे। एक कटोरी का कीमत आई थिंक 30 रुपए 40 रुपए कुछ था, दूसरा कटोरी का कीमत 60 रुपए था। 60 रुपए वाली कटोरी जब मैंने हाथ में उठाया तो वजनदार था, वो अच्छा मजबूत था। जब 30 वाली जो एक कटोरी था उसको जब मैंने हाथ में उठाया, सेम दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहा है, पर ये क्या था, हल्का था। और इसको मैं जैसे दबाता हूं तो अंदर कभी कभी क्या होता था, दब भी जाता था। सुन रहे हैं आप लोग? जो वजनदार जो कटोरी था उसको दबा नहीं सकते थे, दबाएंगे तो भी वो क्या नहीं होता, अंदर नहीं जाएगा, लेकिन वो वजनदार है, वजन है ना उसमें। तो इसी तरह प्रभु की भवन में परमेश्वर हल्का बर्तन नहीं, एक वजनदार, एक आदरणीय बर्तन के रूप में प्रभु हमें तैयार कर रहा है। उसको बोलते हैं सिर। क्या बोलते हैं? सिर। आदरणीय वजनदार बर्तन बनाने वाले हैं हमें, जिसको सिर कहा जाता है। कौन सा बर्तन? वजनदार, आदर। कलीसिया में अगर कोई विश्वासी है, भैया ये बहुत अच्छा विश्वासी है, बट काफी वजन है इसके अंदर। वजन कैसे आएगा? उसकी आत्मिक जीवन। वजन कैसे आएगा? उसके जीवन में जो सच्चाई है, सच्चाई पूरा जानता हो, हर एक चीजों में वो सही तरीके से पालन पोषण करता हो, और प्रभु के नियमों को पालन करता हो, कलीसिया के नियमों को पालन करता हो, सच्चाई में खड़ा रहता हो। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं? एक वजनदार एक बर्तन के रूप में वो बन जाते हैं, जिसको परमेश्वर सिर बोलते हैं, जिसको प्रभु क्या बोलते हैं? सिर। क्या बोलते हैं? सिर। बताइएगा आप में से कितने लोग हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सच में वो वजनदार बर्तन के रूप में आज हम खड़े हैं? कौन कौन कह सकते हैं? कौन कह सकते हैं? हालेलुया। लेकिन इतना बता दो, हमारा सावधा कलीसिया में इतना नहीं है, अभी और थोड़ा मेहनत करना। ये कम है, ये क्या है? ये हर चीज में आपको क्या होना चाहिए? एक मजबूत होना चाहिए, वजनदार दिखाई देना चाहिए, और परमेश्वर इस साल करने वाला है वो। हालेलुया। हमारी कंगालपन भी है, हाथ में पैसा नहीं होते लोगों के हाथ में, कंगालपन भी क्या होना चाहिए? मिटना चाहिए। उसकी जगह सारे धन दौलत हाथ में आना चाहिए। इसको वजनदार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वजन। ऐसे परमेश्वर एक बर्तन बनाने वाले हैं, जिसके लिए हम तैयार होना चाहिए। और सच में इस साल परमेश्वर हमें पूंछ नहीं सिर बनाएगा। पूंछ का मतलब क्या होता है? पूंछ का मतलब क्या? पूंछ का मतलब क्या था? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पूंछ किसको दिखाता है? पूंछ गुलामीपन को दिखाती है। किसको दिखाती है? गुलामीपन को। जैसे हमने ऐसे की किताब में हमने पढ़ा था, क्या किसको दिखाती है? 9 का 15 वचन पूंछ किसको दिखाती है? पढ़िएगा। और प्रतिष्ठा पुरुष को सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी। झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। जो गलत मार्ग दिखाई देगा, सारा पूंछ है। सुना क्या बोला? जो गलत मार्ग होगा वो सारा क्या है? पूंछ है। जो गलत कदम उठाओगे वो सारा क्या है? पूंछ है। कहां पर हो? सब इंडिया में आ जाओ वापस। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? बड़ी मुश्किल है, बोलो। क्या है? क्या है भैया? पूंछ है। क्या है? पूंछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कभी घर पे पूंछ को एंटर होने मत देना। हमारे हिंदी ठीक है बस। हालेलुया। झूठा उपदेश करने वालों को अपने घर पे आने मत देना। सच्चाई में जो सच्चाई नहीं है उस कलीसिया में जाना मत, क्योंकि वो कलीसिया हकीकत में पूंछ है। अभी हमने वचन में पढ़ा था ना 9:15 में, कैसे की किताब 9:15 ना, उसमें क्या लिखा? झूठा उपदेश करने वाला जो नबी होता है वो पूंछ होता है। अपनी कलीसिया में जो सच्चाई को जो नहीं सिखा सकता है, अपनी कलीसिया में जो अपने लोगों को जो सच्चाई नहीं सिखाता है, वो कलीसिया पूंछ बनता है। यही ना, यही ना, यही ना। सही मार्ग सही सच्चाई अगर कोई आपको दिखाता नहीं है तो वो पूंछ है। वो आपको सिर की तरफ भागना होगा। सिर कभी पूंछ नहीं दिखाएगा, सिर बताएगा उल्टा कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। पूंछ को पता ही नहीं है, इसलिए वह क्या करेगा? वो झुकता हुआ रहेगा हमेशा। पूंछ हमेशा झुकता हुआ रहता है। झूठा उपदेश, झूठा भविष्यवाणी, झूठी क्या नाम है सेवकाई, ये सारा क्या है? पूंछ है। इससे आपको दूर रहना है। अगर आप आत्मा में रहोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कलीसिया पूंछ है सिर है। आपको इतना परखना है कि आपकी क्या नाम है जिस कलीसिया में, जो कलीसिया को आपने देखा या जिस व्यक्ति को देखा, जो भी देखा, आपको इतना परखना है कि व्यक्ति पूंछ है सिर है। क्या परखना है? पूंछ है सिर है। आपको ये परखना है पूंछ कौन है सिर कौन है। पूंछ वाला पास्टर कौन है, सिर वाला पास्टर कौन है। पूंछ वाला कलीसिया कौन है, सिर वाला कलीसिया कौन है। पूंछ वाला विश्वासी कौन है, सिर वाला विश्वासी कौन है। सुन रहे हैं? जबकि ये दोनों कहाँ है? एक ही कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आपको क्या करना है? पहचानना है। अगर सच में हो सकता है आप भी पूंछ होंगे, आप भी पूछोगे, मैं भी पूछ हो सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने क्या वायदा दिया? मैं सिर बनाऊंगा। तो भैया ये मौका है सिर बनाने का, मतलब सिर बनने का, प्रभु की हजूर में सिर बनने का हमारे लिए प्रभु ने मौका दिया है। इस्तेमाल करो इस साल सिर के लिए प्रयास करो। सारा पूंछ के कामों को छोड़ दीजिए, जो पूंछ लगता है उसको छोड़ दीजिए। बाइबल बिल्कुल क्लियरली कहती है झूठा उपदेश देने वाला भविष्यवाणी भविष्यवक्ता पूंछ है। कई सारी कलीसिया में मैं देखता हूं, मैं समझता हूं वहां सच्चाई है ही नहीं, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। चमत्कार करेंगे, चंगाई करेंगे, चंगाई चमत्कार एक व्यक्ति को मसीह नहीं बनाती है। बाइबल में लिखा है कि उसको सही तरीके से डील डोल तक मसीह में बढ़ाकर उसको प्रभु के राज्य में पहुंचाना कलीसिया की काम होता है। मसीह में डील डोल तक उसको बढ़ाना है। डील डोल का मतलब समझते हैं? डील डोल का मतलब समझते हैं क्या? एकदम भरपूरी से। पर कलीसिया में क्या होता है आजकल? भविष्यवाणी। क्या होते हैं? भविष्यवाणी। आज से परमेश्वर की आत्मा कहता है आज से तुम क्या बनोगे? बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाले हो। प्रभु ने आपको आशीष कर दिया, जाओ। वो जिसके लिए बोला वो क्या हो जाते हैं? वो पागल हो जाते हैं। प्रभु पापा आपने ऐसे बोल दिया, प्रभु आपने ऐसे बोल दिया, हे मेरे दास आपने ऐसे बोल दिया, मेरा पास्टर जी आपने ऐसे बोल दिया। वाओ, सुन रहे हैं? वो फिर क्या होता है? फिर बस उसके बाद वो आएगा नहीं चर्च। उसको पता चल गया मेरा तो ये होना है। फिर वो दिन रात लग जाता है काम में।
हालेलुया। आत्मिक जीवन नष्ट करके संसार में हम कुछ भी हम पाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो संसार की चीजें हमारे लिए व्यर्थ होगा और साथ में हमारा आत्मिक जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूंछ नहीं सिर बनने की प्रयास करिएगा। क्या बनना चाहिए? पूंछ नहीं सिर बनना है हम लोगों को। क्या बनना है? पूंछ नहीं सिर बनना है। बोलिएगा, पूंछ नहीं। हालेलुया। क्या बनना है? पूंछ नहीं, पूंछ नहीं। आदरणीय बर्तन, आदरणीय व्यक्ति, महोदय, महोदय बोलते हैं ना, महोदय, इसका मतलब क्या? आदरणीय। और लेडीज को क्या बोलते हैं? मोहतिया, मोहतरमा, मोहतरमा। महोदय लड़का हो गया, महोदया लेडीज हो गया, या श्रीमती या श्रीमान। हाँ ये भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये सारा मोहतरमा क्या होते हैं? वो आदरणीय ना। हालेलुया। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ये आदर। इसलिए बाइबल में क्या लिखा पता, यदि कोई व्यक्ति मेरे लिए सेवा करता है तो वो पिता परमेश्वर उसको क्या करेगा? आदर करेगा। सेवा करने वाले व्यक्ति को क्या करना, क्या प्रभु क्या करता है? आदर करता है। इसलिए जो सच्चाई को सिखाते हैं, जो सच्चाई को सिखाते हैं, सच्चाई की गहराई पे जाकर सिखाते हैं, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा है? सुझाव बोलो, क्या लिखा है? बोलो बोलो। नहीं समझ में आ रहा है। उसको भी क्या बोलते हैं? आदर। उसको भी क्या बोलते हैं? आदर। बाइबल में आने वाले दिन में हम थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि कौन सी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आदर बोला, जिनको प्रभु ने आदर बोला। कुछ लोगों को परमेश्वर ने खुद आदर बोला, आदरणीय, आदर सम्मान देके प्रभु ने उनसे बात की है। सम्मान उनको एक सम्मान दिया प्रभु ने। और ऐसे ही बहुत सारे जो प्रभु के जो लोग है, जो संत लोग है, उन्होंने भी किसी संतों के लिए आदर दिया है। क्या दिया है? आदर दिया है। क्या दिया? स्वर्ग लोग चले गए, वापस आइए। आदर चाहिए नहीं चाहिए? बड़ी जल्दी चले गए ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। ना नींद आने वाले सारे बोलेगा हालेलुया। अभी स्वर्ग से उतर के आई है वो। हालेलुया। चलो ठीक है, कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आदरणीय बर्तन। इसलिए पौलुस कहता है कि एक सेवकाई हमें मिला है। पौलुस क्या कहता है? एक भारी गणमान बोलिए, हम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? आदरणीय सेवा, आदर योग्य सेवकाई। ऐसे एक सेवा परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है करके पौलुस कहता है। आपको पता है मसीह का जीवन है ना, एक आदर से भरा हुआ जीवन है। मसीह का जीवन क्या है? आदर से भरा हुआ जीवन है, जहां पर केवल सिर है और यहाँ कोई पूंछ है ही नहीं। मसीह का जीवन क्या है? केवल सिर है, यहाँ पूंछ की जगह ही नहीं है। सुन रहे? तो हम जानते नहीं है कि सिर क्या है, पूंछ क्या है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम अपने ऐसे मनमानी मर्जी से हम जीवन बिताते हैं। लेकिन संत लोगों को गौर से देखोगे, प्रभु की इच्छा होता आने वाले दिन में मैं इस विषय में हम वचन देखेंगे। ऐसे आदरणीय सेवकों को परमेश्वर ने खड़ा किया। आदरणीय मसीह लोगों को, आदरणीय
बड़े बड़े काम करने वाले आदरणीय क्या बोलते हैं परमेश्वर की दासों को प्रभु ने खड़ा किया। एक विधवा थी, वो क्या करती थी, दास को बुलाती थी। उस विधवा के बारे में बाइबल में पता है क्या लिखा है, आदरणीय स्त्री। क्या लिखा है, सेवकाई के लिए हमेशा उस दास को बुलाती थी। जब भी आप आओगे जबरदस्ती बुलाती थी, मेरे घर पे आइए, आप खाना खा के जाना है मेरा घर से। और वो सेवक भी क्या करता था, जब भी उस रास्ते में जाता था उस विधवा के घर पे जाके खाना खा के जाते थे। पढ़ा आपने एलिशा के बारे में? हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में आने वाले दिन में उसके बारे में भी हम देखेंगे। बहुत सारी चीजें मैं बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आज हम जैसे कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो हम क्या करना है, आदरणीय बनना है। आदरणीय होने के लिए जो काम आपको करना है वही आपको करना है। पूंछ वाला काम आगे से आज के बाद हमारी कलीसिया में पूंछ वाला काम दिखाई नहीं देना चाहिए। प्रभु ने जब हमें वायदा दिया है मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा, तो पूंछ वाला काम हमारे चर्च में नहीं होना चाहिए, नहीं दिखाई देना चाहिए। पूंछ शैतान की काम होता है। वो झूठा क्या बोलते हैं, झूठा आदमी है, वो झूठा व्यक्ति है, झूठा शैतान है, वो झूठ का बाप है वो। ये क्या है, ये पूंछ है। ये क्या है, ये पूंछ है। ये जबकि परमेश्वर इंसान को जब बनाया था तो कैसे बनाया, बिना पूंछ का इंसान को बनाया है। अपने स्वरूप में प्रभु ने इंसान को बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर राज करने के लिए इंसान को बनाया था। हर एक चीजों के ऊपर प्रभुता करने के लिए प्रभु ने इंसान को बनाया है। परमेश्वर अपने स्वरूप अगर उसके इंसान के अंदर देते हैं तो समझ लेना वो इंसान को परमेश्वर एक सिर बनाया है, और सिर बनाकर जीवन बिताने के लिए ही परमेश्वर ने बनाया है। कभी उसको पूंछ बनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। जब इंसान ने पाप किया तब इंसान पूंछ बन गया। इंसान ने पाप किया तो इंसान क्या बना, पूंछ। उस पूंछ से दोबारा सिर बनाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, स्वर्ग से उतरकर दोबारा आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने सोचा होगा ना ये क्या वचन है, पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। मैंने बहुत कंफ्यूज हो गया था, पता है। मैं बहुत दिन से मैं सोच रहा था ये पूंछ नहीं सिर, पूंछ नहीं सिर, पूंछ और सिर में अंतर क्या है। लेकिन बाइबल को जब अच्छी तरह खोज के देखा तब वो पता चला ये तो पूर्णियों और हॉनर को दिखाता है सिर, और झूठा भविष्यवाणी कहने वाला भविष्यता को दिखाता है पूंछ। सुन रहे, सुन रहे, सुन रहे। जितना भी जो गलत चीज है परमेश्वर उसको पूंछ बना दिया। जितना भी जो मसीह प्रभु के लिए जो पवित्र और उन्नति के लिए है उसको परमेश्वर ने सिर बना दिया। इस धरती पे दो प्रकार की जाति है, मतलब जो दो संतान है। अब्राहम को परमेश्वर ने दो संतान दिखाया था, याद है आपको। एक को बोला एक संतान आकाश की तारों के समान क्या होगा, वो बढ़ेंगे। एक संतान को परमेश्वर ने क्या बोला, मतलब रेत की। जो रेत का जो संतान है ना वो पूंछ है, और जो ऊपर का जो संतान है ना वो सिर है। हाँ, समझ में आ रहा है। इस साल पूरा हम पूंछ और सिर का ही हम विचार करेंगे। बहुत सारे विचार है करने के लिए, बीच बीच में याद आ जाएगा। पूंछ क्या है, अब्राहम को परमेश्वर ने पूंछ और सिर दिखाया। देख मैं तेरे को पूंछ बनाऊंगा, ये पूंछ है ये सिर है। दो संतान है, एक संतान को परमेश्वर ने एक को पूंछ बनाया, दूसरे को सिर बनाया। इसका मतलब ये हुआ परमेश्वर
हमें कभी पूंछ बनाया नहीं। खुशी से जाना आज घर पे, प्रभु को बोलना, प्रभु आज मुझे आपने सिर बनाया है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझे सिर के लिए ठहराया है। हालेलुया। याद करना, उस जानवरों को याद करना जिनकी जितने सारे पूंछ लेके घूमते हैं। काश आपका भी पूंछ होता तो आप कैसे चलते होंगे? सोच के देखो, सोच के देखो। जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, कभी कभी मैं क्या करता था, कभी कभी छेड़ देता था ना, बच्चों को छेड़ देता था, लड़ाई कर देता, तो हमारे टीचर बोलते थे तेरा पूंछ है ना कुछ ज्यादा बाहर आ गया, इसको ना समेट के रखो, अभी घर जाके खोल लेना, स्कूल में नहीं खोलना। तो तमिल में बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं तमिल में बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, पर हिंदी में ऐसे हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूँ ना। और हमारे मास्टर जी बोलते थे, अच्छा रवि पूंछ बाहर आ गया, समेट लो इसको, नहीं तो वरना मैं कटवा दूंगा इसको। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या बनना है हमें? सिर बनना है, पूंछ नहीं बनना है। हमें क्या बनना है? सिर बनने। कितने लोग सिर बनने के लिए तैयार हैं? और नीचा नहीं ऊंचा उठाएगा, और नीचा नहीं ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में प्रभु कितना भला है हमारे लिए, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितना भला है हमारे लिए। पूंछ वाला काम सारा छोड़ देना, पूंछ वाला कलीसिया को छोड़ देना, पूंछ वाला जितना भी चीजें उसको छोड़ दे। जो झूठा उपदेश लगेगा तो उसको पूंछ है, वो पूंछ है। झूठा उपदेश दिखाई दे रहा तो समझ लो पूंछ है। अगर सही मार्ग में नहीं है तो समझ लेना वो क्या है? पूंछ है। आपको क्या करना है? छोड़ देना है। पूंछ को क्या करना है? छोड़ देना है। काश अगर हमारे पीछे आज पूंछ होता तो कैसे दिखाई देते होंगे हम लोग? बंदर की तरह। कैसे दिखाई देतेंगे? कैसे दिखाई देते होंगे? बंदर की तरह। यीशु कैसे दिखाई देती होगी तुम? बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल बंदर की तरह, है ना करण? कैसे दिखाई देते हो? अगर पूंछ होगा तो? करण पता क्या बोल रहे, भैया अभी भी मेरा पीछे तो पूंछ लगा हुआ है। बहुत तंग करता नहीं है? बहुत तंग करता नहीं करता? बहुत तंग करते। बच्चे सारे छोटे हैं ना, बहुत शैतानी करते हैं। शैतानी करने वाले सारे बच्चों के पीछे क्या है? पूंछ है, उसको कटवाना पड़ेगा। हम अपने बच्चों को पूंछ के साथ पालन पोषण नहीं करना है। क्या बोला? हम अपने बच्चों को पूंछ के साथ क्या नहीं करना है? पालन पोषण बिल्कुल भी नहीं करना है। कैसे पालन पोषण करना है? क्या पालन पोषण करना है? कैसे पालन पोषण करना है? सिर। सिर। हमारे बच्चे प्रभुता करना चाहिए, हमारी कलीसिया प्रभुता करना चाहिए, हमारे लोग जो है प्रभु का लोग है, जो मसीह लोग है वो प्रभुता करना चाहिए, मसीह की कलीसिया वो प्रभुता करना चाहिए। पूंछ नहीं बनना है। पूंछ वाला काम हमें करना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? सिर वाला। कितने लोग तैयार है आज सिर बनने के लिए? घुटने में बैठेगा, घुटने में बैठेगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें सिर बनाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें सिर की ओर लेके चले, सिर बनाए हम लोगों को। हालेलुया। धड़ामुला शिलबिली गिलिबिली दिला वाला थामरा शिला वाला गला वाला नासरत यीशु के नाम से खुदा प्रभु प्रार्थना करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते, महिमा करते।